बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजी लुकअप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है और किस तरह से उसको लुकअप करेंगे क्राइटेरिया के साथ, ये आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो वी लुकअप हमने पढ़ा हुआ है, वी लुकअप में क्या प्रॉब्लम होगी और फजी लुकअप का नाम क्यों दिया गया है, क्या प्रॉब्लम में हम इसको सॉल्व कर यूज़ करते हैं और किस तरह सॉल्व होगा। पहले क्राइटेरिया देखें, फिर किस तरह से होगा क्लियर, वो मैं बताऊंगा। मिसाल के तौर पे कुछ नाम है, हमने यहाँ से इसको कंट्रोल सी करा कॉपी और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी, और इसी के अंदर मैंने यहाँ पर डबल एन की जगह ए सिंगल टाइप कर दिया, यानी कोई ऐसा काम जो हमने कहीं किसी को और अदर क्राइटेरिया में करने के लिए दिया। अब यहाँ से मैंने वाई गायब कर दिया। अक्सर इस तरह की मिस्टेक स्पेलिंग के अंदर हो जाती हैं। और अब अगर हम इसका कोई सेल्स क्राइटेरिया देखना चाह रहे हैं तो वी लुकअप यहाँ पर काम नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, इसकी कंडीशन दी हमने और यहाँ से मैंने सेल्स उठाई और पेस्ट। अब यहाँ पर अगर हम वी लुकअप लगाते हैं तो इक्वल वी लुकअप, ये डाटा लुकअप करें लुकअप वैल्यू, और उसके बाद टेबल एरे में हम ऑल डेटा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, F4 कॉलम 3 सेल्स चाहिए हमें, 1 कॉलम लुकअप कॉलम, 2 कंपनी 3 सेल्स। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमा के बाद कॉलम 3 और कॉमा फॉल्स। अब देखें डाटा सिंपल उसमें डेटाबेस में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कुछ डाटा मिसिंग हो जाएगा। यहाँ पे किस वजह से, क्योंकि हमारा ही कोई मसला है जो स्पेलिंग में है, या कहीं कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी आ जाती है। जैसे डायरेक्ट नाम बिल्कुल एज इट इज डाटा दे रहा है, अब कहीं हमने स्पेस एंटर कर दी तो ये भी गायब हो गया। अब इस तरह का अगर कोई लार्ज डाटा हमारे सामने आएगा तो ये तो कुछ सेल है, तो इसको हम ट्रेस कर सकते हैं फिर भी कि भाई कहाँ से क्या मिस्टेक है। कोई स्पेलिंग चेक कर लिए एक दो सेल में, वो पता चल जाता है। प्रॉब्लम ये है अगर हमारे पास कोई लार्ज डाटा है और फिर उस लार्ज डाटा के अंदर इस तरह की मिसिंग आ गई हमारे पास, तो वो कैसे हम पकड़ सकते हैं। अब इसमें मिस मैच क्या है या सिमिलर डेटा के भाई यहाँ पर हमारे पास मिसाल के तौर पे यहाँ पर मेन डेटाबेस के अंदर कंपनी के हिसाब से हम देख रहे हैं। अब जैसे मैंने मिसाल के तौर पे अपना नाम लिखा शाह, अब मैंने आगे किसी ने क्या कर दिया, ए पहले कर दिया, एच ए बी कर दिया, अब ये सिमिलर हो गया। ठीक है जी, अब हो सकता है ये लिखने में गलती हुई हो, यकीनन इसी तरह हुआ है, लेकिन इससे रिलेटेड इस तरह का डाटा हमें यहाँ पर चाहिए सजेशन में, ताकि ये हो जाए कि भाई हमारे पास इस तरह का डाटा नहीं है, मेन टेबल दूसरा टेबल में ये डाटा है। तो इससे कॉमन यानी हमारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हाँ भाई ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पर कोई गलत स्पेलिंग लिख देते हैं, अब एप्पल डबल ए डबल पी एल ई एप्पल, अब इसको अगर हम चेक करना चाह रहे हैं ये सही है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं F7 को यूज़ करते हैं, और F7 को यूज़ करते हैं, या फिर मैं इसके अंदर हम इसको व्यू में जाएंगे, व्यू में जाकर हम यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं रिव्यू में स्पेलिंग। तो ये सजेशन आ जाएंगी इस तरह की, ये होता है फजी लुकअप। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटाबेस में किस तरह से हम चेक कर सकते हैं, यानी जो हमने गलत करा उससे सिमिलर डेटा सब मैच हुआ हुआ, यानी ये होगा आपका डाटा के अंदर, ये नहीं है, तो उससे हम मैच कर सकते हैं, फिर इसको चेंज कर सकते हैं इस तरह से। देखें अब ओके हो गया ये। तो यही काम अगर हमारे पास डाटा के अंदर होता है तो ये किस तरह से हम पकड़ेंगे। अगर वी लुकअप भी हम लगाते हैं तो वी लुकअप में हमें सेल तो हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे अब मुझे ये देखना है कि भाई सेल्स चाहिए, हमने सेल्स चाहिए चाहिए कंपनी के हिसाब से चाहिए, कंपनी का सेल क्लिक, टेबल एरे में अब हमारी फर्स्ट लुकअप वैल्यू कंपनी है तो कंपनी नेम ही हमारा टेबल एरे स्टार्ट होगा फर्स्ट कॉलम। इसको हम कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ F4 कर देंगे, इसको एब्सोल्यूट कॉलम 2 हो जाएगा अब सेल्स का, और कॉमा आ जाएगा यहाँ पे फॉल्स, और यहाँ पर हम करेंगे इसका ब्रैकेट क्लोज। अब देखें जिसका डाटा बिल्कुल एज इट इज है, यानी ये कंपनी का नाम ये कंपनी के नाम बिल्कुल सेम है। और मैंने एक गलती फिर बता दी, लास्ट टाइम हम स्पेस भी दे देंगे तो यहाँ विजिबल कुछ नहीं है, नाम दोनों सेम है, लेकिन ये डाटा नहीं उठाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है। एक्स्ट्रा स्पेस को हम कैसे चेक कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस को हम लाइन से भी देख सकते हैं। अब मैंने इसको सिलेक्ट करा, ये लाइन बताएगा 16, और अगर इसी कंपनी को हम सिलेक्ट करें, दोनों सेम नाम है, तो ये लाइन बताएगा 15। लैन फंक्शन होता है सेल में वैल्यू देखने के लिए। देखें देख स्पेस काउंट हो रही है, अब स्पेस में हटाऊंगा तो 15 हो जाएगा और डेटा भी आ गया। तो ये गलती इस तरह की बारीकी से हम किस तरह पकड़ सकते हैं। अगर हम ट्रू कंडीशन भी देखें कि भाई ये सेल बराबर है इसके, फॉल्स यानी नहीं है बराबर, मैं स्पेस हटाऊंगा
तो ट्रू आंसर आ गया 15 लैंड 15। तो ये तरीके होते हैं देखने के, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूम है। एक सेल को तो हम इस तरह से चेक कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा जब लिस्ट है तो वो कैसे होगा। आप डबल क्लिक इसको ड्रैग करेंगे, ये F4 हुआ हुआ एब्सोल्यूट रेंज, डबल क्लिक करके ऑटो फिल ड्रैग। अब यानी यहाँ जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आ रही है, हमें क्या पता कि भाई कौन सी कंपनी इसके अंदर किस जगह पे आ रही है, और फिर किस तरह से उसके अंदर से हम जाकर क्या स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से डाटा शो नहीं हो रहा। तो इसको सॉल्व करेंगे फिर हम। ऐड इन होता है एक्सेल का एक फ्री, वो डाउनलोड करके फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम चलेंगे अपने टॉपिक पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर। यहाँ पर हम आ जाएंगे और यहाँ पे गूगल के अंदर हम टाइप कर लेते हैं फजी लुकअप। ठीक है जी, फर्स्ट हमारे साथ जो माइक्रोसॉफ्ट साइट आ रही है इसके ऊपर चले जाएं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा डाउनलोड। सिंपल ही जैसे ही डाउनलोड करेंगे ब्राउजर में चला जाएगा ये सेटअप के ऊपर, और यहाँ से इसको ओपन करेंगे हम। ठीक है जी, यहाँ पे इंस्टॉल, एक्सेप्ट, इंस्टॉल। सिंपल इंस्टॉल इसके ऑप्शन है, कोई ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। आराम से ये जो है आपका इंस्टॉल हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। क्लोज कर दिया इसको हमने, यहाँ से भी क्लोज कर दिया। एक्सेल फाइल में आ जाएंगे हम अपने, और यहाँ से हमें आई थिंक इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ क्लोज, सेव, और अभी रीस्टार्ट करते हैं हम इसको फाइल को। एक्सेल दोबारा ओपन करेंगे। अब यहाँ मैंने एक्सेल ऑन किया है तो इंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है, दोबारा से मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ और अपनी फजी लुकअप वाली फाइल ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास अगर हम चेक करें, देखिए सिंपली ये ऐड इन हमारे पास टैब की शक्ल में ऐड हो गया। कोई ज़्यादा मुश्किल हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ फाइल बंद करके मैंने ऑन करिए, क्लोज करके ओपन करिए। ठीक है जी, तो ये हमारा सामने आ रहा है फजी लुकअप, ये इस तरह का कोई एडिंग। ठीक है जी, अब इसको हमें यूज़ कैसे करना है। फर्स्ट हमें यहाँ पे टेबल के अंदर डाटा को कन्वर्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट। कंट्रोल शिफ्ट राइट के साथ अगर हम यहाँ पर होम में आएंगे, फॉर्मेट इस टेबल, यहाँ से हम टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। माई टेबल हैज़ बिन हेडर, चेक लगा हुआ है, ये हेडर में चेंज हो गया। और यहाँ से इस डाटा को भी हम सिलेक्ट करेंगे। अब इसका जो सेल्स वाला कॉलम है ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है जी, यहाँ से इसको मैंने हटा दिया और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा और इसको ये मैंने नाम दे दिया फॉर्मेट इस टेबल, और टेबल माई टेबल हैज़ बिन हेडर, ओके। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें टेबल 2 और ये टेबल 1, फजी लुकअप में जाए, फजी लुकअप पे क्लिक। अब देखें इधर हमारे पास टेबल 1 टेबल 2 बाय डिफॉल्ट आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ मैच ऑप्शन आ रहे हैं, तो कंपनी से ही हमें मैच करना है रिकॉर्ड को। और यहाँ पर हमारे पास आउटपुट कॉलम और यहाँ पर नंबर ऑफ मैचेस आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो ध्यान से देखें। डाटा को मैंने कुछ शॉर्ट किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और यहाँ से जूम में बढ़ा लेता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे चीज़ें समझ लेते हैं। यहाँ पे फजी लुकअप की जो साइड में बार आ रही है, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है लेफ्ट टेबल राइट टेबल। फर्स्ट मेन टेबल जो होगा डेटाबेस, वो टेबल 1 रखेंगे आप, और जो नॉर्मल टेबल होगा जिसमें मिसमैच नाम होंगे उसको टेबल 2 नाम दे देंगे। दोनों की जो हेडिंग्स को मैच करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट होंगे और उसका रिलेशनशिप क्लिक करेंगे तो वो इधर ऐड हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, रिलेशन में क्लिक करेंगे, ये दोनों यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके साथ जो सिमिलर डेटा हमें अनदर लोकेशन पे चाहिए, सजेशन यानी इसकी, उधर कर्सर क्लिक करना है। कर्सर क्लिक करने के साथ अगर आपको रिटर्न में ये सारी चीज़ें चाहिए, ये जो कॉलम आ रहे हैं कि सिमिलर, उसकी वैल्यू भी आती रहे, तो फजी लुक सिमिलरिटी का चेक लगाएं। और सेल्स चाहिए, सेल्स का चेक लगा दें। नेम भी रिटर्न में चाहिए, साथ में नेम का लगा दें रिकॉर्ड। अभी मैं इन सभी का चेक के साथ ओके कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पे हमें अगर कोई इसमें से शॉर्ट करना होगा तो हम यहाँ से अनचेक करके फिर दोबारा उसको रीअप्लाई करेंगे। फिलहाल अभी सारे चेक लगे हुए हैं। इसके साथ यहाँ पर आ रहा है सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड, ये यहाँ पर आपके पास इस तरह सेट होगी सेंटर में कुछ 0.55, और यहाँ पर नंबर ऑफ मैच। तो यहाँ पर हमारे पास सिमिलरिटी जो है, अगर हम इसको चाह रहे हैं कि बिल्कुल
तो फुल डेटा वो दिखाएं जो सभी का मैच करता हो 1 to 1। तो यहाँ पर 1 पर हम रख लेंगे, तो बिल्कुल एक्सेट मैच जो होगा वो। और अगर हमें सिमिलर डेटा के हिसाब से चाहिए कि जो मिलते जुलते अल्फ़ाबेट है जो मिसिंग है वो हमें रिकॉर्ड चाहिए, तो वो हम यहाँ से इसको कम करेंगे थ्रेशोल्ड को। तो सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड में यहाँ पर रख रहा हूँ तकरीबन 0.22। अब हमारा कर्सर जहाँ होगा वहाँ पे हमें रिजल्ट शो करेगा ही। यहाँ पे कर्सर क्लिक हुआ, यहाँ गो पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे इसने ऑल डेटा की हेडिंग्स पे चेक लगा हुआ था यहाँ पे, तो ऑल हेडिंग्स का डेटा इसने यहाँ पे हमें शो कर दिया। अब इसमें समझने की चीज़ क्या होगी, जैसे हमारे पास यहाँ के हिसाब से अगर हम देखें तो ये सेम नाम हमारे पास ओरिजिनल जो होगा वो रेजिडेंट ग्रुप्स है, और यहाँ पे ग्रुप्स आ रहा है आपके पास। तो सिमिलर मैच यानी 1000 से ये 1 पॉइंट से कम है 0.96। तो ये आपके जो अंदर डाटा के अंदर मौजूद है वो, और ये ओरिजिनल है ये वो है। और अगर इसी तरह से आपको सेल्स नहीं चाहिए, फुल नेम नहीं चाहिए, सिमिलरिटी नहीं चाहिए, सिर्फ ओरिजिनल डाटा के अंदर क्या है और यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है ये चेक करना है आपको। कर्सर वापस फर्स्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर जाकर फुल नेम का चेक हटा दें, सेल्स का चेक हटा दें, सिमिलरिटी का चेक हटा दें और यहाँ पर ही क्लिक करके गो कर दें। तो यही डाटा, या पहले इसको यहाँ से क्लियर कर लें और फिर दोबारा से इसको अनचेक करके जो जो फील्ड्स मैच करनी है अपने सिमिलर डेटा के साथ उस पर जाकर क्लिक करें और ओके करें। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से सामने आ जाएगा रिकॉर्ड आपका। ये आपने इंटर करा हुआ है और यहाँ पर ये ओरिजिनल है, ये आपका डेटा यहाँ पे आ रहा है। अब इसके बाद सेकंड सही है। थर्ड में यहाँ पर आपके मोरिलो है, यहाँ पे मोरिलो पैरो है ओरिजिनल, यहाँ पे आपका मोरिलो डेटा शो कर रहा है। तो ये है इस तरह से लुकअप करने का तरीका। और अगर इसको भी आपने नहीं देखना तो यहाँ ओरिजिनल डाटा के साथ अपना कंपेयर डाटा करना है तो आप फर्स्ट कॉलम भी सिर्फ विजिबल कर सकते हैं इसका। अब ये स्टील ग्रुप है, स्टील ग्रुप से ये लेस्टर मिचल यहाँ देखें मिसिंग है। ठीक है जी, तो ये आपका डाटा है और ये इसका है। तो ये वो सजेशंस आपके सामने देगा इस तरह से। ठीक है जी, जहाँ जहाँ पर होगी। अब यहाँ पर देखें जैसे फर्स्ट ऑफ मैन जो है मिस है, ये आपका है और ये इनका ओरिजिनल है। और मज़ीद अगर आपको इसे कम करना है थ्रेशोल्ड को, तो यहाँ पे सिमिलर ऑल डेटा बढ़ जाएगा, गो। अब देखें इस तरह से आ गया और सेम टू सेम, यानी आपने जो सही नाम लिखे हैं 1 to 1 मैच, सिर्फ वही डेटा शो करे, बाकी क्लियर हो जाए। तो यहाँ से बिल्कुल 1 पे ले जाके इसको आप गो कर दें यहाँ पे क्लिक करके, तो जो आपका ओरिजिनल सही डेटा होगा मेन डेटा का, सिर्फ वही डेटा को शो करेगा ये। ठीक है जी, देखें इस तरह से। तो ये सेटिंग समझ में आ गई होगी, इसको यूज़ किस तरह से करेंगे, इसलिए मैंने सिंपल तरीके से पहले समझाया। और अब अपना हिसाब से आप इसको एडवांस तरीके से अप्लाई करें। और तो जो इस तरह आपके सही रिकॉर्ड होंगे सिर्फ वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, बाकी डाटा को अगर आपने हटाना है तो आप हटाएं। इसके साथ हम VLOOKUP लगाएंगे तो अब डाटा हमारा मैच होगा। जैसे हमारे पास मिस्टेक आ रही थी और डाटा मैच नहीं हो रहा था, तो अब हमारा VLOOKUP सही इसमें अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट अभी भी इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कंपनी टेबल एरे को सिलेक्ट करें और फिर कॉलम 2 करके कॉमा फॉल्स कर दें, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, तो देखें नहीं आ रहा ये लुकअप वैल्यू। जो बिल्कुल सही मैच होंगे वो रिकॉर्ड आ जाएंगे, अनमैच वाले नहीं आएंगे। तो अब हम इसको लुकअप वैल्यू करके अगर यूज़ करेंगे तो अब डाटा हमारा ऑल टू ऑल का आ जाएगा। फर्स्ट एंटर ड्रैग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रॉन्ग थे और इसको हमने फजी लुकअप से सही मैच करा, और फिर उसके बाद जो उनका सेल रिकॉर्ड या जो भी एनालाइज करना है हमें आगे, वो काम हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये क्लास जो आज की मैंने अपलोड करी है इसको हमने ऐड इन से सॉल्व किया है। इसके अलावा पावर क्यूरी का भी ऑप्शन है। अगर पावर क्यूरी से फजी लुकअप डाटा को मल्टीपल शीट्स के टेबल्स को मैच करना है, वो वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके यस कमेंट में टाइप करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। ऐड इन को डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करें और खुद भी सीखें और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी सीखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।